Hey everyone, this is Anika and you're watching Beauty and Beyond with Anika। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में है जो कि है वेरी अफोर्डेबल रेट्स में। और ये वीडियो के बारे में मैं बहुत दिनों से सोच रही थी बनाने का, क्योंकि ये वीडियो में वो सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपसे डिस्कस करूँगी जो हर एक बिगनर को पता होना चाहिए। सो मैं आज आप लोगों से वो मेकअप प्रोडक्ट शेयर करूँगी जो कि बहुत ज़्यादा चीप रेट्स में है मगर वर्क करते हैं बेस्ट, और बिगनर्स अपने इससे मेकअप किट भी बना सकते हैं पूरा एक। और मैं बिल्कुल शुरू से बताने वाली हूँ, तो एंड तक वीडियो को देखना मत भूलना, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपको सारे प्रोडक्ट्स के नॉलेज अच्छे से हो जाएगी। इससे पहले आपको सबसे पहले अपनी स्किन को प्रेप कर लेना चाहिए। जो भी आपका स्किन केयर रूटीन है, जैसे कि मॉइस्चराइज़र, क्लेंजर, सीरम एंड सनस्क्रीन वगैरह सब आपको लगा के अपने फेस को हाफ एन आवर बिफोर मेकअप रेडी रखना। मेकअप का सबसे पहला स्टेप होता है प्राइमर यूज़ करना। मिस कर लेते तो मेकअप आपका लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, प्लस वो डोई फिनिश वगैरह भी नहीं आता है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है प्राइमर हमारे बहुत सारे टाइप के होते हैं मार्केट में, तो आपको अपने हिसाब से कौन सा प्राइमर चूज़ करना है ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। स्किन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले स्किन आता है ऑयली, फिर आता है हमारा ड्राई, फिर आता है कॉम्बिनेशन, फिर आता है सेंसिटिव और फिर आता है नॉन। ऑयली स्किन में हमें वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम से सामना करना पड़ता है, और सबसे पहला प्रॉब्लम जो है वो है हमारा ऑयल कंट्रोल और लार्ज पोर्स। अगर हम बिना प्राइमर के, जो हमारे फेस के अकॉर्डिंग नहीं है, हम उसे यूज़ करते हैं तो लार्ज पोर्स की वजह से कुछ ऐसा मेकअप हो जाता है, और ऑयल की वजह से कुछ ऐसा मेकअप, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग कैसे प्राइमर चूज़ करना है। सबसे पहले अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऑयली स्किन तो आपके पूरे फेस ऑयली हो जाएगा। मेनली ये सब जगह बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, प्रोड्यूस होता है फेस में, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंडली, आपको कौन सा प्राइमर चूज़ करना है। अगर आपका ऑयली स्किन है तो आपको मैट, पोर ब्लरिंग और लॉन्ग लास्टिंग प्राइमर चूज़ करना चाहिए, जैसे कि ये मैंने लैक्मे का अनरियल ब्लर परफेक्ट प्राइमर यूज़ किया है यहाँ पे, और ये ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। और इसकी प्राइस कुछ 299 है, बट अगर आप इसे पर्पल या नायका से बाय करते हैं तो आपको ये 150 से में आराम से मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऑफर्स रहते हैं। तो या इसका ये वाला प्राइमर जो है ऑयली स्किन के लिए बेस्ट वर्क करता है, एंड मुझे ये बहुत पसंद है। वैसे मेरी स्किन तो वैसे है नहीं, ये मैंने उसे मतलब उस टाइम मुझे अपनी स्किन के बारे में पता नहीं था, तो ये मैंने बाय कर लिया। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा वर्क करता है। ड्राई स्किन के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि फ्लेकी पैचेस, टाइट स्किन और फाउंडेशन का अलग अलग जगह से फटना, क्योंकि हमारा स्किन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ड्राई हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने ये प्राइमर लगाया है, फिर हमारा स्किन ऐसा क्यों हो रहा है। तो ड्राई स्किन के लिए भी अलग से प्राइमर होता है। सब स्किन टोन के लिए अलग एक प्राइमर नहीं यूज़ होता है, अलग अलग प्राइमर यूज़ करना पड़ता है। तो सेकेंड प्राइमर जो आप यूज़, अगर आपका ड्राई स्किन है और अगर आप कोई प्राइमर यूज़ करना चाहते हैं तो वो होना चाहिए हाइड्रेटिंग, नरिशिंग और डुई फिनिश वाला प्राइमर, और मैं उसके लिए आपको रिकमेंड करना चाहूँगी ये वाला प्राइमर। ये प्राइमर बहुत ज़्यादा बेस्ट वर्क करता है फॉर ड्राई स्किन। बहुत अच्छा रिव्यू है इसका, तो आप इसे भी नायका पर्पल से शॉप कर सकते हैं। और ड्राई स्किन में जो यहाँ पे केकी आ जाती है, फ्लेकी पैचेस और टाइट स्किन की वजह से फाउंडेशन फटने लगता है, तो ये उन सब की प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है और आपके मेकअप को डुई बनाता है। हमारा कॉम्बिनेशन स्किन टाइप में मेनली टी जोन पे ऑयल एंड चीक्स वगैरह ड्राई रहते हैं। ये हमारा टी जोन है, और ये सब जगह बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होते हैं और हमारे चीक्स वगैरह ड्राई रहते हैं, तो हम इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन स्किन के लिए आपको एक ऐसे प्राइमर ऑयली जोन को और ड्राई जोन को दोनों को बैलेंस करके रखें और आपके मेकअप को फटने से बचाए। मेनली यही प्रॉब्लम होता है, तो आपको ये वाला प्राइमर यूज़ करना चाहिए अगर आपका कॉम्बिनेशन स्किन है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है आई थिंक सेंसिटिव स्किन। तो सेंसिटिव स्किन के लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छे प्राइमर की ज़रूरत है। हाँ, सेंसिटिव स्किन जिसकी होती है उनकी थोड़ी सी प्राइमर की जो कॉस्ट है वो थोड़ी अप हो जाती है, क्योंकि जनरली फ्रेगरेंस फ्री और फिर आपके स्किन के अकॉर्डिंग मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सेंसिटिव स्किन में अगर आप कुछ भी लगाते हैं तो बहुत जल्दी आपको एक्ने आ जाते हैं, या फिर पिंपल्स आ जाते हैं, या फिर स्किन में रैशेज़ आ जाते हैं। तो आपको ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करना जो फ्रेगरेंस फ्री हो, प्लस उसमें ज़्यादा कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स ना मिलाए गए हो, ताकि वो आपके स्किन को सूट कर सके। और सेंसिटिव स्किन के लिए आप ये वाला प्राइमर ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्राइमर है। और अगर आपको नहीं समझ में आता है कि मुझे कौन सा प्राइमर चूज़ करना चाहिए, तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं। जैसे कि अगर उसमें लिखा हुआ है हाइलुरोनिक एसिड, तो इसका मतलब है वो एक हाइड्रेटिंग प्राइमर है। अगर उसमें लिखा हुआ है सिलिकॉन बेस, तो वो एक पोर ब्लरिंग
प्राइमर है, और अगर उस पर लिखा हुआ मैट ऑयल कंट्रोल तो वो एक ऑयल कंट्रोल वाला प्राइमर है, और अगर उसमें लिखा हुआ है डुई फिनिश तो वो या फिर ग्लोई या फिर एलिमिनेटिंग इफेक्ट वाला प्राइमर है, और लास्टली अगर उसमें फ्रेगरेंस फ्री लिखा हुआ है तो वो सेंसिटिव स्किन के लिए वो बेस्ट प्राइमर है। तो ये सारे कुछ है हमारे इंग्रेडिएंट्स के हिंट्स, जिससे आपको पता लग सकता है ये प्राइमर कैसे यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो होता है कंसीलर। तो मेरे फेस में ऐसे कोई भी ब्लेमिशेस, रेडनेस, एक्ने, पिंपल्स या फिर रैशेज़ वगैरह नहीं है जो मुझे कलर करेक्टर की ज़रूरत पड़े। इवन मुझे कोई भी ऐसे डार्क कंसीलर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप लाइटर शेड के कंसीलर यूज़ कर सकते हैं फॉर हाईलाइटिंग योर मेन पॉइंट्स। तो अगर आप भी कंफ्यूज है कि आपको कौन सा ऐसा पैलेट चाहिए होगा जो ये सारे ही एक में आ जाए और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी हो, तो ये पैलेट आपके लिए बेस्ट है। ये है इनसाइड का प्रो कंसीलर पैलेट। इसमें कंसील, करेक्टर एंड कंटूर सब है। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें इन टोटल 6 कलर्स है इसमें। तो मैं आपको इन सारे कलर्स का काम भी बताऊंगी। सबसे पहले हमारा जो कलर है वो है रेड। रेड बेसिकली अगर आपके आइज़ के नीचे या ऊपर डार्क सर्कल्स मेनली, तो वो उसके लिए काम आता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा इस तरीके का हाइपर पिगमेंटेशन है तो उसमें ये रेड कलर यूज़ आता है। और ये रेड कलर सारे स्किन टोन के लिए नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा फेयर हो तो उसके लिए पीच है, अगर आप मीडियम टू मतलब डार्क है तो उसके लिए आप ऑरेंज यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा आपका एक्सट्रीम वाला डार्क सर्कल है देन आपको रेड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है हमारा रेड का वर्क जो रेड काम करता है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट कलर है हमारा ग्रीन। ये आप ग्रीन कलर देख रहे हैं, समझ में नहीं आएगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये ग्रीन कलर आप देख रहे हैं ना, ये ग्रीन कलर बेसिकली यूज़ होता है आपके एक्ने, ब्लेमिशेस और रेडनेस को हाइड करने के लिए। अगर जैसे कि आपके यहाँ पे पिंपल निकल जाते हैं तो उसके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है, तो आप ग्रीन कलर को यूज़ करके उसको हाइड कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा कलर आता है पर्पल। पर्पल आपके फेस के डलनेस को रिमूव करने में हेल्प करता है। अगर आप थोड़े फेयर हो तो आप पिंकिश टोन यूज़ कर सकते हैं, बाकी आप लैवेंडर कलर यूज़ कर सकते हैं। इसे हम लैवेंडर कलर बोलेंगे कि पर्पल तो नहीं है। फिर हमारे पास आता है ये स्किन टोन वाला कलर। आप बेसिकली अगर ये सब करने के बाद आप इसको हाइड कर सकते हैं इससे। लाइक मैंने अगर ग्रीन यूज़ किया और मैं अगर उसके ऊपर डायरेक्ट फाउंडेशन यूज़ करूँगी तो उसकी वजह से वो ग्रे फील हो जाएगा, ग्रे दिखना फील होगा। तो अगर आप ये लगा के करते हो तो वो ग्रे नहीं दिखेगा और बहुत अच्छा कवरेज भी आएगा। तो ये कंसीलर आपका बिल्कुल स्किन टोन से ही मैच है। और नेक्स्ट हमारे पास है ये ब्राउन। ब्राउन आप बेसिकली कंटूरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क है, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपका स्किन टोन जैसे कि मेरे ये वाले स्किन टोन से मैच हो जाता है, ये कंसीलर मेरे स्किन टोन से मैच है, और अगर मैंने अंडर आइज़ में रेड लगाया है फिर मैं ये लगाऊंगी तो वो अच्छे से मुझे एक क्लीन लुक देगा। और अगर आपका शेड इससे ज़्यादा डार्क है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो, मतलब हल्के से मिक्स करके दोनों को आप शेड्स बना सकते हो और ऐसे कंटूर भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये वाला आता है येलो। येलो से आप अपने पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। ये आपके जैसे कि मुझे अपने अंडर आइज़ में अगर हाईलाइट करना है तो मैं लाइटर शेड का हम लोग कंसीलर यूज़ करते हैं ना, वो इसके ही तरह काम करते हैं। येलो, ये जो थोड़ा सा डल येलो हो, ये लाइटर शेड के कंसीलर शेड नहीं यूज़ करना चाहते तो आप ये इस टाइप की एक लाइटर शेड का कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये शेड का, ये शेड है 10 आइवरी। अब इस टाइप का भी कोई कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। ये एक लाइट, मेरे शेड से ये 1 से 2 शेड लाइटर कंसीलर है, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ जनरली अपने पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि मेरे फेस पे कोई करेक्टर की तो ज़रूरत है नहीं। तो ये कंसीलर बेसिकली मेरी मम्मी यूज़ करती है और ये बहुत अच्छा कंसीलर है। मैंने उन्हें यूज़ करते हुए देखा है, बेस्ट वर्क करता है ये, बेस्ट वर्क। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो ये आप बेसिकली यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ऑल इन वन है। आप वेडिंग में भी करके जा सकते हो, कहीं हल्के फुल्के पार्टी में भी, और कॉलेज में। हमारा मेकअप में जो आता है वो है फाउंडेशन। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप यूज़ कर सकते हैं एक
मैट या सेमी मैट फाउंडेशन, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको ड्यूई या इल्यूमिनेटिंग यूज़ करना चाहिए। कॉम्बिनेशन है तो आप एक जेंटल सैटिन जो आता है ना, नेचुरल सैटिन वाला फाउंडेशन, वो यूज़ करना चाहिए। और कॉम्बिनेशन है तो फिर आपको वही जेंटल, बहुत ही ज़्यादा आपको उसके लिए ढूंढना पड़ेगा। मगर आप टेंशन मत लो, आपको मेरे वीडियो देखने का यही फ़ायदा है कि मैं यहाँ पे सब चीज़ लिस्ट कर दे रही हूँ। ऑयली के लिए ये, ड्राई के लिए ये, कॉम्बिनेशन के लिए और सेंसिटिव के लिए ये फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप बीबी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। क्रीम, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप बीबी क्रीम, या फिर आप कहीं जाना चाहते हो जहाँ आपको लाइट बेस चाहिए तो आप बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हो। मैं जनरली पॉन्ड्स का बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा होता है। और इसकी प्राइस है 189, बाई किया था तो आई गॉट इट फॉर 130 रुपीज़। तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करने से आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, तो आप जनरली हमारा जो है वो है ये ब्लश। एक आता है हमारे पास क्रीम ब्लश और एक आता है पाउडर ब्लश। सो पाउडर ब्लश सजेस्ट करते हैं लॉन्ग वेयर के लिए। अगर आप पाउडर ब्लश यूज़ कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है, और ये आई थिंक कॉम्बिनेशन स्किन एंड ऑयली स्किन के लिए बेस्ट होता है। एंड अदरवाइज़ आप ड्राई स्किन के लिए क्रीम ब्लश यूज़ कर सकते हो, और सेंसिटिव स्किन वाले भी पाउडर ब्लश यूज़ कर साइका का ऑप्ट कर सकते हो ड्राई स्किन के लिए, और क्रीम ब्रश के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो हुदा मोजी का। बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, ये दोनों ही आपको बेस्ट है। इन दोनों की पिगमेंटेशन वगैरह बहुत अच्छी है। मेरे पास हाइलाइटर में मेरे पास दो ऑप्शन आपको दे रही हूँ। ये है आपके पास एक स्टिक हाइलाइटर और ये एक पाउडर हाइलाइटर। नायका का पाउडर हाइलाइटर बहुत अच्छे 10 on 10, क्योंकि इसमें इतने सारे शेड्स आते हैं। ये वाइट से रेंज करके डार्क पिंक तक आते हैं, और इसके पिगमेंटेशन तो ये मुझे प्यार है इस पिगमेंटेशन से। लेट मी शो यू द पिगमेंटेशन। देख रहे हो, शाइन बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छा। और सेम जाता है इसके साथ भी, इसका पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छा है। आप इसको आइज पे भी लगा सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ लगा के। एक स्वाइप में आपका आँख को चमका देता है ये। तो आप ये दोनों यूज़ कर सकते हो। आप पाउडर यूज़ करोगे तो आपको वही लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट मिलेगा, और अगर आप क्रीम ब्लश यूज़ करते हो तो ये ड्यूई फिनिश। बात करेंगे आई शेडो पैलेट के बारे में। आई शेडो पैलेट बहुत तरीके के आते हैं मार्केट पे, जैसे कि मैं तो ये फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से मैंने मंगाया था ये वाला फाउंडेशन। आई मीन माई स्टिक आई शेडो पैलेट्स है मेरे पास, अक्रॉस 5 to 6 आई शेडो पैलेट्स है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं आप लोगों को ये 2 आई शेडो पैलेट दिखाऊंगी, जिससे आपका डेली वेयर से लेके वेडिंग वेयर तक बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये आर.के ब्यूटी का ब्रीव इन मैजिक पैलेट। इसमें वो सारे शेड्स जो आपको चाहिए होंगे, फ्रॉम ब्राउन टू पिंक टू पर्पल टू ब्लू टू ग्रीन, सारे शेड्स, और बहुत ज़्यादा पिगमेंट है। कैन यू सी द पिगमेंट? बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत अच्छा। ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, कलर ही बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, और इसकी प्राइस आई थिंक आई गॉट इट फॉर ₹150। इस पर प्राइस नहीं लिखा हुआ है, मगर मुझे ये 150 में ही मिला था। नेक्स्ट हमारे पास ये मेलियो का मोज आई शेडो पैलेट। और अगर आप, जैसे कि मैंने कहा, इसमें सारे मैट शिमरी सारे ही है। अगर आप मैट लगाते हो, फिर आपको थोड़ा वेडिंग में जाना है और आपको थोड़ा शिमरी लुक चाहिए, तो आप ये मोज आई शेडो यूज़ कर सकते हो। इस पर भी सारे शेड्स हैं, पिंक से लेके ब्लैक। बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है ये भी, मैं आपको दिखाऊंगी। ये मूज आई शेडो तो आपको सिर्फ इस तरीके से आपको अपने हाथ को इसके ऊपर प्रेस करना होता है, और सारा प्रोडक्ट हाथों पे। मैं आपको दिखाती हूँ, सोच के मैंने तो मेहंदी लगा ली, कैसे दिखाऊँ? मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। कैन यू सी द पिगमेंट? बहुत सारे प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थोड़ी सी लाइट कम है, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि मेरे ट्राईपॉड का लाइट का चार्ज हो गया है ख़त्म। कुछ किया नहीं जा सकता, वीडियो आज कंप्लीट करनी है मुझे। तो ये दोनों आई शेडो पैलेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और ये आई शेडो पैलेट भी मैंने अराउंड 200 का ही परचेज़ किया था। नेक्स्ट है हमारे पास आई लाइनर में आपके पास भी 2 ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आप बिगनर है तो आप स्केच आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये लैक्मे का इंस्टा आईलाइनर बहुत अच्छा है, वाटर रेजिस्टेंट है, बहुत ईजिली अप्लाई भी हो जाता है, और बहुत ज़्यादा वाटरी कंसिस्टेंसी नहीं है इसका। मैंने अभी इसे यही वाला अप्लाई करके रखा, आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैट फिनिश है। तो ये आईलाइनर बेस्ट है। और अगर आप कोई स्केच आईलाइनर के लिए मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको ये लाइनर सजेस्ट करूँगी। ये बहुत अच्छा है, मैंने खुद यूज़ किया। हाँ, वो ख़त्म हो गया अभी, वो बात अलग है, बट बहुत अच्छा आईलाइनर है। इसके बारे में बताना भूल गई गाइस, कॉम्पैक्ट पाउडर और लूज़ पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर आप
कॉम्पैक्ट पाउडर होता है ये एंड लूज पाउडर होता है ये। लैक्मे का भी एक लूज पाउडर आता है, उसे हम रोज़ पाउडर कहते थे जब मम्मी बहुत लाती है वो हमारे घर में। बट अभी ये मेरे पास है पॉन्ड्स बहुत अभी फ़िलहाल ये बहुत अच्छा जा रहा है और इसमें भी 2 वेरिएंट आते हैं। ये तो मेरे पास नेट पिंक ग्लो है, आप बीबी ग्लो भी ले सकते हैं, ठीक है। ये ऑयल फ्री इवन टोन लुक देता है और ये बिल्कुल जो प्रॉमिस करता है वो यही देता है। एंड नेक्स्ट है ये कॉम्पैक्ट पाउडर। मैं इसका यूज़ बता देती हूँ। कॉम्पैक्ट पाउडर जनरली आपके मेकअप को सेट करने के लिए काम आता है, वैसे सेट नहीं, लाइक अगर आपको कहीं क्विक टचअप देना है तो वैसे में काम आता है। और ये हमें बिल्कुल लाइट सा कवरेज भी देता है। चेहरे पे लगा के दिखा देती हूँ कवरेज। ये बहुत ज़्यादा मेबलिन का पाउडर है ना, बहुत ज़्यादा कवरेज देता है, ये अच्छा पाउडर है बहुत। और ये इन द शेड है 230 और ये मुझे ऐसे ही रिसीव हुआ था। मैं क्या करती, अंदर का सामान अच्छा था तो इसलिए मैंने इसे रख लिया। तो ये है मेबलिन का फिट मी का पाउडर। तो ये आप यूज़ कर सकते हो इफ़ आपको ऑन द गो टचेस करना है या फिर आपको थोड़ा सा कवरेज चाहिए अपने मेकअप पे, तो ये बेस्ट है। अदरवाइज़ मेकअप को सेट करने के लिए अगर आपने कंसीलर लगाया है अंडर आइज़ में, अगर आपको उसे सेट करना है तो फिर लूज़ पाउडर तो बेस्ट है लूज़ पाउडर। ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और आपको एक अच्छा फिनिश भी देता है लूज़ पाउडर। और इससे आप बेक वगैरह जो सुने हैं ना मेकअप में, बेक वो भी कर सकते हो और बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है, तो दोनों ही अच्छा है। और फाउंडेशन में यूज़ करती हूँ बेसिकली फिट मी का ये वाला फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, ये वाला कॉम्पैक्ट, तो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट। काजल ले लो, काजल तो नॉर्मल सारी चीज़ें आपको इसे काजल यूज़ कर सकते हो। मैं यूज़ करती हूँ नाइका का काजल, फिलहाल वो खत्म हो गया है मगर उसका डब्बा है मेरे पास। अच्छा ये लाइम रोड का काजल है, नायका वाला शायद मम्मी ने फेंक दिया। ये लाइम रोड का काजल है, ये भी खत्म होने को है, बट ये बहुत अच्छा काजल है, बहुत अच्छा काजल है। मैंने इसे सिर्फ 49 रुपीज़ में परचेज़ किया, बहुत अच्छा है। और मस्कारा की बात, तो सबसे पहले मस्कारा के बारे में बता दूँ। मैं यूज़ करती हूँ ये वाला मस्कारा, ये है क्रेजी गर्ल का एलोवेरा वाटरप्रूफ मस्कारा। और आई थिंक ये मैंने कहीं से इंस्टाग्राम के कोई पेज से लिया था, तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है, वर्क्स वेरी गुड, कोई ख़राबी नहीं है। मगर अगर आप कुछ ब्रांडेड यूज़ करना चाहते हो तो ये वाला मस्कारा और ये वाला मस्कारा बेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बात अब लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक में आप यूज़ कर सकते हो ये मेबलिन का लिपस्टिक, इसका नाम क्या है, वेलवेटी कुछ लिपस्टिक इसका नाम है शायद, मुझे याद नहीं है, बट ये मेरे पास दो है ये। एंड अगर आप इससे चीपर ऑप्शन ढूंढ रहे हो ना तो आप फिर एलिटिन यूज़ कर सकते हो, बिकॉज एलिटिन इज़ टू गुड नाउअडेज। एलिटिन का लिपस्टिक बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है। ये 2 एलिटिन की लिपस्टिक है मेरे पास, एक है शेड मरून सिल्क में और एक है सोफ्ट ग्रेप्स में। सारी ही लिपस्टिक के शेड मैं यहाँ पे आपको लिस्ट कर दूँगी। फिर यहाँ पे अगर आप कॉलेज वगैरह जाना चाहते हो और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल लिपस्टिक ढूंढते तो ये 80 रुपीज़ में बेस्ट लिपस्टिक है। मैं भी आपको लगा के दिखाती हूँ। हाईली पिगमेंटेड है, ये भी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। तो लिपस्टिक में आप ये यूज़ कर सकते हो। और लिप लाइनर्स आप मार्स के यूज़ कर सकते हो या फिर आप लोकल मार्केट से जाके ले भी सकते हो। ये मैंने लोकल मार्केट से जाके लिया था। ये ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है। आई थिंक ये मैंने 60 रुपीज़ में लिया था लोकल न्यू मार्केट से लेकर, तो बेसिकली ठीक। फिर उसके बाद आपका आता है टूल्स में अगर आप बिगनर्स हो तो आप हाथ से कर सकते हो। बेसिकली हमें ब्लेंडर की ज़रूरत और बिग फ्लफी ब्रश की ज़रूरत तो पड़ती है, मगर हैंड्स एज अ बिगनर ठीक है, क्योंकि मैं अभी तक हाथों से करती हूँ। मेरे पास कुछ टूल्स है जैसे कि स्पूली है और ब्लेंडिंग ब्रश है, तो ये सारे ब्रश है मेरे पास। बेसिकली बहुत सारी ब्रशेज़ है मेरे पास। तो थोड़ा सा ये मैंने भी आपको कुछ दिखाया है घर के यहाँ पे ब्रशेज़ एंड मेकअप्स से टाइप के बहुत सारे हैं, तो आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप इंथुसियास्टिक हो तो आप यूज़ कर सकते हो, दिखाते हैं ना प्रोफेशनल ब्रशेस, आप वो यूज़ कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे सब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी मेकअप के बारे में लेके आऊँगी ताकि आपको भी मेकअप के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाए। और आज के लिए इतना ही। अगर मैंने इस वीडियो में कुछ मिस आउट किया तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने ये वीडियो बहुत जल्दी ही बनाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।